दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में हुई आम आदमी पार्टी की हार और भाजपा की बम्पर जीत के बाद अब लगातार दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो रही है, मंथन चल रहा है और इस चर्चा के बीच कई बैठकें भी ताबड़तोड़ की जा रही हैं। ऐसे में यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है भाजपा दिल्ली में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तरह ही एक मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम भी बनाए। लेकिन सबसे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर आखिर कौन सा चेहरा विराजमान होगा, इसी को लेकर मंथन चल रहा है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की दिल्ली के मुख्यमंत्री को नाम को लेकर लगातार मुलाकात और मंत्रणा चल रही है। आखिर कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री और क्या होंगे उसके पहले अहम फैसले? क्या दिल्ली को मिलने वाला है सीएम योगी जैसा नया तेज तर्रार मुख्यमंत्री? आखिर कौन कौन से नाम हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस से बाहर और साथ ही कौन हो सकते हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री? आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद मिली बम्पर जीत के बाद अब भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन लगातार कर रही है, जिसको लेकर एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली के भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें उन सीटों पर भी चर्चा हुई जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने हार के कारणों पर मंथन किया। माना जा रहा है कि दिल्ली के सभी बीजेपी विधायक 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और अपना सीएम चुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बाद दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में चर्चा का दौर लगातार जारी है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच मंगलवार को भी एक बैठक हुई थी। इस दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि दिल्ली का ताज किसे पहनाया जाए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में किसी धाकड़ चेहरे को सीएम के रूप में चुना जाए। वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे फेस की तलाश कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे ही चेहरे को चुनना चाहते हैं। 16 फरवरी के बाद होगा सीएम के नाम का ऐलान। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 5 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब तक बीजेपी की ओर से दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं किया गया है। अलग अलग चेहरों के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान का दावों के उलट फैसले लेने का तरीका काफी पुराना है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के दौरान भी यही देखा जा चुका है। ऐसे में सस्पेंस लगातार बना हुआ है। हालांकि यहां पर जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अलावा कई चर्चाएं भी हो रही हैं। इस मामले में हुई दो दिग्गजों की बैठक के बाद जो अंदरूनी खबरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि 16 फरवरी के बाद कभी भी नाम का ऐलान किया जा सकता है कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक के बाद कई चर्चाएं होने लगी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान दिल्ली में सरकार गठन और मुख्यमंत्री के लिए संभावित नामों पर चर्चा हुई और यह फैसला लिया गया कि 16 फरवरी के बाद, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापस भारत आ जाने के पश्चात ही विधायक दलों की बैठक होगी और इसी के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। वहीं अमित शाह से हुई मुलाकात से पहले जेपी नड्डा दिल्ली के कुछ विधायकों से भी मिले थे। खबरों के मुताबिक उन्होंने इन विधायकों से मुलाकात कर सीएम के नाम को लेकर उनका मन टटोला था। हालांकि विधायकों ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया था। सीएम की रेस से सांसद हो गए आउट। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली में अपने किसी भी सांसद को सीएम नहीं बनाएगी। बीजेपी अगर इस फॉर्मूले पर सीएम का चुनाव करती है तो पार्टी के कई बड़े नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। दिल्ली की सभी 7 संसदीय सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। मनोज तिवारी से लेकर रामवीर सिंह बिधूड़ी और बांसुरी स्वराज के नामों को लेकर सियासी कयास लगाए जा रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नाम की भी चर्चा तेज थी।
माना जा रहा था कि बीजेपी अगर दिल्ली में अपने सांसद या फिर पैराशूट नेता को सीएम की सत्ता की बागडोर सौंपेगी, लेकिन पार्टी शीर्ष नेतृत्व के फैसले के सांसदों के नाम की अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। यानी कोई भी सांसद अब सीएम की रेस में फिलहाल के लिए नहीं है। दिल्ली में कौन होगा बीजेपी का सीएम? वहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदार में नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराने वाले भाजपा के विधायक प्रवेश वर्मा हैं। प्रवेश वर्मा ने जीत दर्ज करने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली से जीतने वाले 10 विधायकों ने बीते मंगलवार को मुलाकात की थी। वहीं नवनिर्वाचित विधायक शिखा रॉय, सतीश उपाध्याय, अनिल शर्मा, अरविंदर लवली, अजय महावर, रेखा गुप्ता, अनिल गोयल के साथ जेपी नड्डा ने मुलाकात की थी और माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन जेपी नड्डा कुछ और विधायकों से 1-to-1 मिलेंगे। वहीं 16 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। प्रवेश वर्मा के सिर सजेगा सत्ता का ताज। अरविंद केजरीवाल को चुनावी शिकस्त देने के बाद प्रवेश वर्मा के सीएम बनने की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और कयास लगाए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा जिस नई दिल्ली सीट से जीते हैं उसे दिल्ली की सत्ता की धुरी माना जाता है। दिल्ली के 33 साल के सियासी इतिहास में 25 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से बने विधायक का ही कब्जा रहा है। 1998 से लेकर 2013 तक शीला दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही विधायक रही और दिल्ली के सीएम भी रही। ऐसे ही 2013 से 2024 के आखिर तक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे। वहीं शीला दीक्षित को हराकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने थे और अब केजरीवाल को चुनावी मात देने वाले प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा हो रही है। प्रवेश वर्मा एक ताकतवर जाट नेता भी हैं जो दिल्ली के गांवों से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में करीब 8% जाट समाज के वोटर्स हैं। इस बार बीजेपी के समर्थन में जाट समाज का अच्छा खासा प्रदर्शन मिला है, यानी कि उन्होंने भरपूर मत दिया है। इसके चलते ही प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा तेज है। इसके अलावा प्रवेश वर्मा के प्रभाव वाले बाहरी दिल्ली के गांवों में भी बीजेपी को भरपूर समर्थन मिला। बाहरी दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी की झोली में आ गई। इस लिहाज से उन्हें मुख्यमंत्री की रेस में आगे माना जा रहा है। दिल्ली के ग्रामीण इलाके में आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया है। दिल्ली की किसी भी जाट बाहुल्य सीट को आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। हरियाणा बॉर्डर से लगी ज्यादातर सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। वहीं जाट समीकरण के चलते बीजेपी प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर जाट चेहरे के तौर पर उन्हें देश की राजनीति में आगे बढ़ा सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा को अमित शाह का नजदीकी माना जाता है और हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक राजनीतिक चेहरा भी बनकर वो उभरे हैं। युवा हैं और दिल्ली की सियासी समीकरण में भी प्रवेश वर्मा फिट बैठते हैं, जिसके चलते सबसे प्रबल दावेदार उन्हीं को माना जा रहा है। प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके हाथों से सत्ता की बागडोर लेने के बाद ही 27 साल तक बीजेपी को वनवास दिल्ली में झेलना पड़ा। ऐसे में अब जब बीजेपी सत्ता में लौटी है तो लंबे समय तक अपना दबदबा बनाए रखने की स्ट्रेटजी भी बना रही है। दलित चेहरे पर क्या बीजेपी खेलेगी दांव? वहीं दिल्ली के दलित बाहुल्य सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं रहा। दिल्ली की दलित सुरक्षित 12 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस से बीजेपी में आए राजकुमार चौहान जो मंगोलपुरी सीट से जीते हैं। इसके अलावा मादीपुर से आम आदमी पार्टी की राखी बिरला को हराने वाले कैलाश गंगवाल का नाम भी सीएम की रेस में कुछ हद तक माना जा रहा है। तो बवाना से जीते रवि इंद्राज के नाम की भी चर्चा तेज थी। दिल्ली में मुश्किल है कि बीजेपी किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने का दांव चले। दलित चेहरे के तौर पर किसी विधायक को बीजेपी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है, लेकिन मुख्य रेस में फिलहाल कोई दलित चेहरा नहीं है। ब्राह्मण या वैश्य का दांव चलेगी बीजेपी? दिल्ली में बीजेपी के जीत और आम आदमी पार्टी की हार में 2 अहम जातियों ने मुख्य किरदार निभाया है, जिसमें एक ब्राह्मण समुदाय तो दूसरी वैश्य जाति। दिल्ली में ब्राह्मण 10% से ज्यादा हैं तो वैश्य समाज की आबादी 8% है। वैश्य समाज से विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता का नाम आगे चल रहा है। वहीं विजेंद्र गुप्ता रोहिणी सीट से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए।
ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सतीश उपाध्याय और पवन शर्मा को भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कुछ हद तक देखा जा रहा है। वहीं सतीश ने आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सोमनाथ भारती को मालवीय नगर से हराया। उत्तम नगर से जीत दर्ज करने वाले पवन शर्मा भी दिल्ली के सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी दिल्ली में किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने का दांव चलती है तो उसमें शिखा राय और रेखा गुप्ता के नाम शामिल हो सकते हैं। शिखा राय ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज को हराया। वहीं रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक चुनकर आई हैं। बीजेपी की 4 चुनी हुई महिला विधायकों में से दोनों सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, इसीलिए इनके नाम की चर्चा भी तेज है। वहीं पूर्वांचली दाव बीजेपी अगर दिल्ली में चलती है तो लक्ष्मी नगर से जीते अभय वर्मा और करावल नगर से कपिल मिश्रा इस रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा गोंडा से विधायक अजय महावर के नाम की भी चर्चा है। ऐसे में इसके साथ साथ सरकार बनते ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन की शुरुआत होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है और उनके काले चिट्ठे दिल्ली की जनता के सामने भी रखे जाएंगे और अरविंद केजरीवाल फिर से तिहाड़ जेल की हवा खा सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से अभी सीएम रेस में तमाम नामों की चर्चा हो रही है, उसमें सीएम रेस के जो असली दावेदार हैं उन दावेदारों में से किसके नाम पर अंतिम मुहर लगेगी, इसका निर्णय 16 फरवरी के बाद निश्चित होगा। ऐसे में जहां पहले से ही अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान किए गए काले कारनामों का चिट्ठा खोलने के लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ चुकी है, इससे साफ जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल जो इस समय जमानत पर बाहर चल रहे हैं वो फिर से तिहाड़ जेल की हवा खाने वाले हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।